में सरकारी दफ्तर में व्यापारी के कपड़े उतारकर हंगामा करने को लेकर जीएसटी विभाग ने व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज किया। उसके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने, ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी से बदसलूकी करने के आरोप लगे। थाना साहिबाबाद इलाके की यह घटना है। लोहा कारोबारी अक्षय जैन अरिहंत सेल्स टैक्स चेकपोस्ट मोहन नगर सेल्स टैक्स ऑफिसर के ऑफिस में कपड़े उतार कर बैठा था। उनका कहना है कि जब टैक्स की चोरी उसने नहीं की है, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बातें वो कहता रहा, लेकिन अब उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर। देखिए, राजनीति से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरे किसी से कोई निजी ताल्लुकात हैं तो वो निजी हैं। और रही बात, उन्होंने कहा कि समाजवादी से, तो देखिए, अगर मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं बसपा से हूँ या मैं समाजवादी पार्टी से ही हूँ, तो क्या इसका मतलब आप मुझे शोषण करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का व्यापारी नहीं हो सकता? क्या किसान समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता? तो इसका मतलब जो आपको सपोर्ट करेगा केवल उसे ही रहने का अधिकार है, उसे ही व्यापार करने का अधिकार है। मांग क्या करते हैं? मैं आपसे यही अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्या मांग करते हैं? अगर आपको लगता है कि आपके साथ शोषण हुआ और आप इस तरह के गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगा रहे हैं, तो एक्शन क्या लिया जाना चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बस मैं ताकि किसी अन्य व्यापारी के साथ ऐसा ना हो। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, ये खत्म हो फौरन, और मुख्यमंत्री जी स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए इस पूरे तंत्र को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करें और व्यापारियों को एक खुला, और जो भी दंडित अफसर हों इस चीज़ के अंदर, उन्हें बिल्कुल उनके ऊपर कड़ाई से वो एक कार्रवाई करें। क्या एफआईआर हुई आपके ऊपर? हमारे ऊपर एक अखबार के आज माध्यम से पता चला है कि एक एफआईआर दर्ज कराई है उन्होंने, एसी अंतरिक्ष श्रीवास्तव ने, कि सरकारी कार्य में बाधा और सरकार को बदनाम करने की साजिश। खबर कानपुर से। ठगी के आरोपी को सरेंडर बूढ़े से जवान बनाने का दावा कर ठगी का आरोप लगा था। आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। 35 करोड़ की ठगी का आरोप है। आरोपी ठग ने डीसीपी साउथ ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया है और खुद को निर्दोष बताया। आरोपी का कहना है कि जिसने शिकायत की वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। जिस दंपत्ति पर आरोप लगे थे कि रिवर्स गियर में एज को डालने का, यानी कि जवान बनाने का झांसा देकर ठगी की थी जिस दंपति ने, अब उस शख्स ने यानी कि आरोपी ने सरेंडर किया है। और आरोपी का कहना है कि उसने कोई ठगी नहीं की, बल्कि उसके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। उनकी है। आप अगर उन्होंने ये थ्योरी बनाई, उन्होंने एक पूरा थ्योरी कड़ी कि 35 करोड़ रुपए की, मतलब वहां पर एक ठगी करी गई। आपको जान करके हैरानी होगी कि 35 करोड़ तो भूल जाइए, उस पूरी कंपनी में सिर्फ 40 लाख रुपए का ही मतलब व्यापार हुआ था। तो जहां 40 लाख का व्यापार होगा वहां 35 करोड़ की ठगी कैसे हो जाएगी? उन्होंने ये कहा कि मैं वीजा बनवा करके विदेश भाग जा रहा हूं। उनको यही नहीं पता कि मेरा 1.5 साल से मतलब पासपोर्ट एक्सपायर है। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान ठगी करना चाहता है तो वो ठगी मतलब अपनी ओरिजिनल आईडी, अपनी वाइफ को पार्टनर बना करके और एक अपने स्थान पर बैठ करके ठगी करेगा। कुछ समय पहले किदवई नगर में इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया है। अभी पूछताछ जारी है। अभी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब पूरा हो जाएगा तो डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। गिरफ्तार किया गया या कार्रवाई की? अभी पूछताछ की जा रही है।